अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका ऑनलाइन टीचर इमरान हाईब्रोज फोर्सेस एकेडमी की तरफ से। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाले हैं वो है MCM यानी कि मिलिट्री कॉलेज मरी अपर टोपा। हाँ जी, मिलिट्री कॉलेज मरी की डेट्स अनाउंस हो चुकी हैं। इस वीडियो के अंदर हम मिलिट्री कॉलेज मरी के एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि कौन कौन मिलिट्री कॉलेज मरी में अप्लाई कर सकता है। उसके अलावा मिलिट्री कॉलेज जेएलएम के एंट्री टेस्ट के सिलेबस की बात करेंगे, यानी कि क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी मिलिट्री कॉलेज मरी के एंट्री टेस्ट के अंदर। और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे मिलिट्री कॉलेज मरी की डेट्स के बारे में, यानी कि लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है, पेपर किस तारीख को होगा। आगे चलने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि हाईब्रोज फोर्सेस एकेडमी अडयाला रोड रावलपिंडी पर वाक़ है। ये एकेडमी तकरीबन 20 साल से बच्चों को मुख्तलिफ कैडेट कॉलेजेस में अप्लाई करवाती है और इस वक्त बेशुमार बच्चे मिलिट्री कॉलेजेस, कैडेट कॉलेजेस, आर्मी और एयर फोर्स में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बेटा भी दूसरे हाईब्रोजियंस की तरह मिलिट्री कॉलेजेस, कैडेट कॉलेजेस, आर्मी और पाकिस्तान एयर फोर्स ज्वाइन करें, तो अभी हमसे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। हमारी एकेडमी ओपन है और जो लोग मुझे रावलपिंडी के बाहर से देख रहे हैं उनके लिए हॉस्टल की फैसिलिटी भी मौजूद है, और अगर वो ऑनलाइन अपने घर बैठे पढ़ना चाहते हैं तो वो भी पढ़ सकते हैं। मिलिट्री कॉलेज मरी या किसी भी कैडेट कॉलेज के एंट्री टेस्ट में अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अभी रब्ता करें। हाईब्रोज फोर्सेस एकेडमी के जितने स्टूडेंट्स हैं उनका दाखिला हाईब्रोज फोर्सेस एकेडमी की तरफ से जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन भी हाईब्रोज फोर्सेस एकेडमी की तरफ से जाए तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। अब बात करते हैं मिलिट्री कॉलेज मरी की लोकेशन की। मिलिट्री कॉलेज मरी अपर टोपा में वाक़ है। ये इस्लामाबाद एक्सप्रेस हाईवे से तकरीबन 57 किलोमीटर दूर है। इसका एरिया तकरीबन 3.5 स्क्वायर किलोमीटर्स है। इसकी लोकेशन ऐसी है कि गर्मियों में मौसम बहुत ही खुशगवार रहता है और सर्दियों में ज़रा ठंड ज़्यादा रहती है। यही वजह है कि यहाँ पर गर्मियों की छुट्टियों की बजाय सर्दियों की छुट्टियाँ दी जाती हैं। अब बात कर लेते हैं मिलिट्री कॉलेज मरी के एडमिशन क्राइटेरिया की, यानी कि कौन कौन मिलिट्री कॉलेज मरी में अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये डिटेल सारी 8th क्लास के एडमिशन के लिए है, यानी वो बच्चे जो अभी 7th क्लास में पढ़ रहे हैं और वो 8th क्लास में अप्लाई करेंगे। उनकी एज 1 अप्रैल 2021 को 12 साल से 14 साल के दरमियान होनी चाहिए। अगर उनकी उम्र 1 अप्रैल 2021 को 12 साल से 90 दिन कम होती है या फिर 14 साल से 90 दिन ज़्यादा होती है तो वो अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो बच्चे मिलिट्री कॉलेज मरी में अप्लाई करेंगे उनके लिए ज़रूरी है कि उन्होंने 7वीं जमात पास की हुई हो, यानी कि इस वक्त वो 7वीं जमात में पढ़ रहे हों, और जब 1 अप्रैल 2021 आएगी तब तक वो 7वीं जमात पास कर चुके होंगे। अब बात कर लेते हैं मिलिट्री कॉलेज मरी में सीट्स की। मिलिट्री कॉलेज मरी में जो आर्मी ऑफिसर्स हैं सर्विंग, उनकी सीट्स हैं 16। आर्मी ऑफिसर्स जो रिटायर्ड हैं उनकी सीट्स हैं 8। जेसीओज और सोल्जर्स हाजिर सर्विस, उनकी सीट्स हैं 22। रिटायर्ड जेसीओज और सोल्जर्स की सीट्स हैं 9। FCKPK की सीट्स हैं 2। पंजाब रेंजर्स की 1। BLN की 2। फाटा यूथ की 3। सिविलियंस की 13। गिलगित बल्तिस्तान से सिविलियंस की 2। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर से सिविलियंस की 2 और 10 सीटें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कोटा से हैं। अब बात कर लेते हैं रिटन टेस्ट के बारे में। मिलिट्री कॉलेज मरी का जो रिटन टेस्ट है उसमें इंग्लिश का पेपर होगा 100 नंबर का, मैथ्स का नंबर होगा 75 नंबर का और साइंस का 25 नंबर का, यानी दोनों मिलाकर 100 नंबर बनेंगे। उर्दू का 75 नंबर का, इस्लामियात का 25 नंबर का, यानी ये दोनों भी मिलाकर 100 बनेगी।
टोटल रिटन टेस्ट के नंबर्स होंगे 300। मिलिट्री कॉलेज मरी के एंट्री टेस्ट में इंग्लिश के पेपर में ऑब्जेक्टिव पार्ट होगा 70 नंबर का और सब्जेक्टिव पार्ट होगा 30 नंबर का। ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर आपके पास MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स और डू एज डायरेक्टेड आ जाएंगे, जिसके अंदर 10 नंबर सिनोनिम्स, 10 नंबर करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, 10 नंबर करेक्ट यूज़ ऑफ आर्टिकल्स, 10 नंबर करेक्ट यूज़ ऑफ प्रेपोजिशन, मेकिंग एडजेक्टिव्स फ्रॉम द गिवन वर्ब्स 10 नंबर के, डू एज डायरेक्टेड 10 नंबर के, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस 10 नंबर के, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स भी 10 नंबर के। अब आ जाएं सब्जेक्टिव पार्ट के ऊपर। सब्जेक्टिव पार्ट में शामिल होगा ट्रांसलेशन उर्दू टू इंग्लिश 10 नंबर की, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू उर्दू 10 नंबर की और पिक्चर स्टोरी राइटिंग 10 नंबर की, जिसके अंदर आपको एक तस्वीर दे दी जाएगी और उसके ऊपर आपने कहानी लिखनी होगी। अब आ जाए मैथ्स और जनरल साइंस के पेपर के ऊपर। मैथ्स का नंबर 75 नंबर का यानी कि 75 मार्क्स का होगा, जिसमें 15 नंबर ऑब्जेक्टिव के यानी कि MCQs होंगे और 65 नंबर सब्जेक्टिव के होंगे। इसमें जो चैप्टर्स शामिल हैं वो हैं सेट्स, रैशनल नंबर्स, डेसिमल्स, एक्सपोनेंट्स, स्क्वायर रूट, डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, लीनियर इक्वेशंस, सर्कमफेरेंस, एरिया एंड वॉल्यूम। ये तमाम चैप्टर्स क्लास 7th पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की मैथ्स की किताब से लिए गए हैं। अब आ जाएं साइंस के पेपर के ऊपर। साइंस के पेपर में ऑब्जेक्टिव का हिस्सा 13 नंबर का होगा और सब्जेक्टिव 12 नंबर का, यानी कि मिलाकर 25 नंबर का साइंस का पेपर होगा। साइंस में चैप्टर्स आ जाएंगे ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, environment and feeding relationship, water, structure of an atom, physical and chemical changes, transmission of heat, dispersion of light, sound waves, circuit and electric charge, investigating the space। ये तमाम चैप्टर्स भी 7th क्लास की पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की साइंस की बुक में से हैं। अब आ जाएं उर्दू और इस्लामियात के पेपर के ऊपर। उर्दू का पेपर 75 नंबर का यानी कि 75 मार्क्स का होगा, जिसमें से 45 नंबर मारूज़ी सवालात होंगे, जैसे कसीरुल इंतखाबी सवालात 10 नंबर के, अल्फाज मुतज़ाद 10 नंबर के, मुतरादिफ अल्फाज 10 नंबर के, वाहिद जमा 10 नंबर के और कॉलम 5 नंबर का, जिसके अंदर 2 कॉलम दिए जाएंगे और आपने आपस में मिलाना होगा। दूसरा हिस्सा इंशाइया तकरीबन 30 नंबर का है, जिसके अंदर 10 नंबर जुमलों के इस्तेमाल, 10 नंबर अशआर की तशरीह और मिर्ज़ा गालिब, फैज़ अहमद फैज़, नासिर काज़मी, अहमद फराज और परवीन शाकिर के अशआर ज़ुबानी याद करने होंगे, जो हैं तकरीबन 10 नंबर के। इसमें जो असबाक शामिल हैं वो हैं देहाती और शहरी ज़िंदगी का फ़र्क, नज़्म व ज़ब्त, नामुमकिन का सफ़र, आइए पाकिस्तान की सैर करें, किसान की दानाई, मेरी आवाज़ सुनो, सबसे ऊंचा झंडा हमारा, आदाब माशरत, ये सारे इदारे अपने हैं, तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का किरदार है, ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना, जुमे दिफ़ाए पाकिस्तान, ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी, इब्तदाई तिब्बी इमदाद, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। ये तमाम असबाक हिस्से नसर के हैं, जो कि क्लास 7th की पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की उर्दू की किताब से लिए गए हैं। हिस्सा नज़म में शामिल हैं हम्द, नात, प्यारा वतन, बढ़े चलो, मुसद्दस हाली से इंतखाब, किए जाओ कोशिश मेरे दोस्तों, सफ़र हो रहा है, बरसात, कायदे आज़म, खिज़र का काम करूं, रहनुमा बन जाऊं। ये तमाम नज़में भी उर्दू की 7वीं जमात की पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की किताब से लिए गए हैं। इससे पहले कि मैं आपको लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बताऊं, आपको ये बता दूं कि JCOs, सोल्जर्स, पंजाब रेंजर्स और FCKPK के सर्विंग और रिटायर्ड पर्सनल्स की रजिस्ट्रेशन फ़ी है 1800 रुपये। आर्मी ऑफिसर्स
چاہے وہ سرونگ ہو یا ریٹائرڈ ہوں، ان کی رجسٹریشن فی ہے 2000۔ ڈیفنس پیڈ، نیوی، ایئر فورس یا سیولین کے رجسٹریشن فی ہے 2500۔ چلتے ہیں ملٹری کالج مری کی لاسٹ ڈیٹ آف رجسٹریشن جو ہے 9 اکتوبر 2020، یعنی کہ تمام طلبہ کے لیے لازمی ہے کہ 9 اکتوبر 2020 سے پہلے ملٹری کالج مری کے لیے اپلائی کر دیں۔ ملٹری کالج مری کا تحریری امتحان یعنی کہ ریٹن ٹیسٹ لیا جائے گا 1 نومبر 2020۔ امید ہے آپ سب کو یہ معلومات بہت فائدہ دے گی۔ اگر آپ مزید کسی کیڈٹ کالج کے بارے میں انفارمیشن چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔